कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है एक परिपाटी, परंपरा या तरीका, मतलब एक सिस्टमेटिक रूल कि उस रूल को ऐसे ऐसे फॉलो करना है। ठीक है ना, किसी भी चीज के कन्वेंशंस होते हैं, उसका मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना है जिससे हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता रहेगा। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस होती है कि ऐसे ऐसे आप चलते चलिए आपको एंड रिजल्ट वैसा मिल ही जाएगा। ये डिफाइंड रूल है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि इसमें आपको ज्यादा बहुत ज्यादा आप दिमाग लगाएं ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा बॉदर करें। ठीक है, कि डॉट कन्वेंशन क्या है या इसमें कोई हमें बीच से नहीं, सब कुछ डिफाइंड है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। आपको उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है। दिस इज कन्वेंशन। अब डॉट कन्वेंशन है क्या? डॉट डॉट कन्वेंशन होता है दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है प्रॉपरली सबको? यस सर। Yes, sir. Dot convention is used to determine the direction of current so that we can analyze about the magnetic flux or voltage। ठीक है, जिससे कि हम वोल्टेज के बारे में पता कर सकें। ठीक है, डॉट कन्वेंशन जो एप्लीकेबल होता है, सबसे पहले ये एप्लीकेबल होता है मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में। ठीक है, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में ये एप्लीकेबल होता है। अब मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का मतलब क्या है, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं। सपोज दैट मेरे पास एक कॉइल है और एक दूसरी कॉइल है। समझ में आया? बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिसको पीछे का कुछ गड़बड़ हो गया है, नहीं समझ में आया है, या पहले हमने नहीं पढ़ा, मतलब इनिशियल क्लासेस में 12th में BEE में अच्छे से कुछ चीजें मिस हो गई हैं, तो वो भी मैं काफी हद तक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम आपको वहां का भी बता सकूं। ठीक है, हमने क्या किया, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट क्या होता है? कपल्ड सर्किट का मतलब ये है कि यदि हम यहां पर दो कॉइल्स हैं, दिख रही हैं सभी को, दो कॉइल्स बनाए हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। यस और नो? Yes, sir. बाकी लोग सोना। यस सर, बनाइए सर। यस सर। ठीक है ना, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल जब हमने लगा दी है, अब प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। सपोज दैट दिस वोल्टेज इज V1। ठीक है, अब वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होगा, दैट इज I1। करंट फ्लो होगा I1। इस I1 करंट कौन सी कॉइल के थ्रू होगा? पहली प्राइमरी कॉइल, जिसको के लिए हम प्राइमरी कॉइल। ठीक है ना, N1 या N2 बोलते हैं इसको, N1 और इसको N2। तो N1 के में से करंट फ्लो होगा और उसका इफेक्ट ये होगा कि उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होगा या EMF इंड्यूस होगा। यस और नो? यस सर, होगा सर। कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दो टाइप के इंडक्शन होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ऐसा बेटा है आप लोगों को समझाने के लिए, कई बार आपने पहले भी सुना होगा, एग्जाम आ रही है और हम खुद पढ़ने बैठते हैं
दैट इज सेल्फ इंडक्शन, खुद से मोटिवेट होते हैं किसी वजह से। कौन सी वजह से? क्लास, सर क्लास ले रहे पापा हैं, ये कि सर क्लास ले रहे हैं कि हमारे कुछ फायदा हो सकता है, इस वजह से हम खुद पापा चाय पी के क्लास अटेंड कर रहे हैं। बेटा आप लोग म्यूट ऑफ कर लो अपना, अनम्यूट म्यूट कर लो अपना, सॉरी म्यूट कर लो अपने आप को। तो दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद से तो मोटिवेट नहीं हो पाते, लेकिन उनका कोई दोस्त क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहा है, तो वो ये देख करके कि अरे यार ये भी तो पढ़ रहा है, तो उसको देख करके दूसरे मोटिवेट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, एक की वजह से दूसरा, नॉट डायरेक्टली। तो यहाँ पर जब N1 में से करंट फ्लो होगा तो उसका असर ये होगा कि सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होगा, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी तब पहले वाले का इसके अक्रॉस फ्लक्स और इसके अक्रॉस फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपस में कपल्ड हो जाएगा। इसको कहते हैं मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, मतलब दोनों का फ्लक्स आपस में मिक्स हो जाएगा, दोनों का जो फ्लक्स होगा वो आपस में मिक्स होगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। डॉट कन्वेंशन इसी में अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा देखते हैं। यदि मैं इसको एक ट्रांसफार्मर के जैसा बना दूं, ठीक है, ट्रांसफार्मर के जैसा बना दिया यदि, ठीक है, इस तरीके का, यहां पर दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग, करंट इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, एंड दिस इज योर सेकेंडरी वाइंडिंग, करंट इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। ठीक है ना। अब ये कहानी हो गई आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब प्राइमरी कॉइल से एंटर कर रहा है तो आपको इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी कि फ्लक्स में डायरेक्शन कितनी है। देखना, बात को समझना। एक इस होगा ये कि यहाँ पर आपने करंट वोल्टेज दिया, इसके अक्रॉस करंट फ्लो, इसमें से करंट फ्लो हुआ, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब इसके थ्रू भी करंट फ्लो होने लगा। जब यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो जो सेकेंडरी करंट है I2 ये भी फ्लो होने लगा, तो इसका भी अपना फ्लक्स जनरेट हुआ, इसका भी अपना फ्लक्स जनरेट हुआ, और उसकी वजह से वापस इसके अंदर कंटिन्यूअस, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रही। इसकी वजह से इसमें इंड्यूस हुआ, फिर इस सेकेंडरी कॉइल में से जो करंट फ्लो हुआ, उस करंट फ्लो के मूवमेंट ऑफ करंट की वजह से इसमें अगेन वोल्टेज इंड्यूस हुआ। तो ये टोटल वोल्ट पूरा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड कपलिंग, दोनों आपस में कपल्ड है। लेकिन इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्लक्स की डायरेक्शन प्राइमरी कॉइल की वजह से इस वाली कॉइल में फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है और इस वाली कॉइल में फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन निकालने का हमारे पास एक रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, दिस इज राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि यदि कोई हमारे पास एक वायर है, सपोज दैट दिस इज अ वायर, है ना, और हम अपने इस वायर को इस तरीके से होल्ड करें कि यदि मतलब इसके अराउंड हमने कॉइल लगा के रखी है ना, इस वायर के अराउंड हमने इस रॉड के अराउंड हमने कॉइल लगा के रखी है, और कॉइल को हम इस तरीके से पकड़े, इस रॉड को इस तरीके से होल्ड करें कि जो हमारी ये फिंगर्स बेंड हो रही हैं, ठीक है, ये फिंगर्स किसकी डायरेक्शन को शो करें, करंट की डायरेक्शन को शो करें। यदि हम इस तरीके से पकड़े कि यहां से करंट की डायरेक्शन को शो करें, तो जो हमारा थंब है वो थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन बताएगा। यहां पर क्या हो रहा है देखते हैं।
यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके का हो रहा है, मतलब आपको यहाँ पे करंट ऐसा हो रहा है, ठीक है, लाइक दैट, करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब यदि ये वायर है यहाँ पर इस तरीके से रॉड रखा है तो करंट यहाँ से कैसे जा रहा है, इस तरीके से, ऐसे, लाइक दैट, यू, ठीक है ना, इस तरीके से कंटिन्यूअसली, है ना। तो जब हम इस तरीके से होल्ड करेंगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन किस तरफ बता रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, समझ आ रही है बात, वर्टिकली डाउनवर्ड बता रहा है फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड बता रहा है, इज इट ओके? यस Yes, sir. सर। ये इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, दिस इज 5 1, ठीक है। अब इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली कॉइल में देखो, इस वाली कॉइल में क्या हो रहा है कि करंट इस तरीके से अंदर की तरफ आ रहा है, यूं, मतलब ऐसे अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो यदि मैं यहाँ पर एक वो रख रहा हूँ, रॉड रख रहा हूँ, तो यहाँ पर करंट कैसा होगा, इस तरीके से, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से गोल गोल। अब इस सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली Upward. एग्री? अपवर्ड। सब लोगों को समझ में आई ये बात, सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ये कुछ इस तरीके से। तो यदि आप φ1 और φ2 को ध्यान से देखें, φ1 और φ2 को आप ध्यान से देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, आया ना भाई, जिस डायरेक्शन में φ1 चल रहा है उसी डायरेक्शन में φ2 भी चल रहा है, यस सर। एग्री? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर कॉइल की वजह से, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन भी वही रहेगी जो यहाँ पर वोल्टेज की डायरेक्शन है। यहाँ पर वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वही पोलैरिटी यहाँ पर भी रहेगी, सेम रहेगी। यदि ये उल्टा होता, यदि ये डायरेक्शन अपोजिट होती तो आपकी पोलैरिटी बदल जाती, ठीक है ना। मतलब कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए, यदि मैं सेकेंडरी कॉइल की या प्राइमरी कॉइल की बात करूं तो प्राइमरी कॉइल में मेरे पास टोटल 2 वोल्टेजेस हैं। कौन कौन सा वोल्टेजेस? पहला तो एक वोल्टेज जो हमने डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, एक जो हमने दिया हुआ है, इसको यदि मैं V1 मान रहा हूं, इफ दिस इज V1, मतलब इस I1 करंट के फ्लो होने की वजह से जो वोल्टेज Sir, क्या हो गया, कुछ बोलना चाह रहे हो? I1 करंट फ्लो होने की वजह से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है दैट इज V1, जो हमने दिया है ना, जो हम या कह लो हमने दिया है, ठीक है। दूसरा ये कि जब ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा तो करंट यहां से फ्लो होगा और वो वापस अगेंस्ट इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, जो साइकिल कंटिन्यूअसली चल रही है। इसकी वजह से इसमें इंडक्शन होगा, इसकी वजह से वापस से इसमें इंडक्शन होगा। तो 2 टाइप के वोल्टेजेस होंगे, एक जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जनरेट होगा और एक जो कि इसके सेल्फ इंडक्शन की वजह से होगा। तो मैं टोटल वोल्टेज बोल देता हूं, यदि फर्स्ट कॉइल में V1 V12, मतलब सेकेंडरी कॉइल की वजह से I2 करंट की वजह से इस V1 में, मतलब पहली वाली कॉइल में कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ, मुझे ये पता लगाना है। फिर से ध्यान से सुनना, इस सबसे पहले हमने ये किया था, सबसे पहले शुरुआत से बता रहा हूं, जिसका कुछ मिस हुआ हो समझ लो।
हमने यहाँ पर इंड्यूस किया, इसमें हमने लगाया वोल्टेज, इसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो हुआ और इस करंट की वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इसमें भी करंट फ्लो हुआ, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हुआ उसने वापस से इसमें ईएमएफ इंड्यूस कराया। अब हम उसी ईएमएफ इंडक्शन की बात कर रहे हैं कि इस वाले की वजह से इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फिर बात करेंगे इस वाले की वजह से इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। दोनों म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं फिलहाल कि सेकेंडरी कॉइल की वजह से इसमें कितना इंड्यूस हुआ, तो उसको हम क्या लिखते हैं V12, मतलब वोल्टेज एट टर्मिनल 1 बिकॉज ऑफ द वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल या फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द करंट I2, वोल्टेज 1 ड्यू टू द करंट I2 कौन सा करंट है, सेकेंडरी कॉइल वाला। तो वो टोटल वोल्टेज कितना होगा, जो इसका अप्लाई सेल्फ इंडक्शन की वजह से होना चाहिए वो तो होगा ही एज इट इज, जो इसका खुद का है। इसे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, वोल्ट हम पढ़ चुके हैं, इसे इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, V L di/dt होता है कि यस सर। ठीक है। तो इसका सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, L1 di1 by dt प्लस म्यूचुअल इंडक्शन इसकी वजह से इनटू di2 by dt। इसी तरह इस वाले में भी यही होगा, इस वाले का टोटल इंड्यूस वोल्टेज निकालेंगे V21, मतलब सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज ड्यू टू करंट I1, इसकी वजह से इसमें कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, वो कितना होगा, इसका सेल्फ L2 di2 by dt प्लस M di1 by dt। क्लियर है? यस सर। नोट सर कर लो जल्दी से। या रुक जाओ, एक चीज और समझ लो, ये बीच में जो प्लस साइन आया, ये प्लस साइन किसकी वजह से आया, क्योंकि दोनों के जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों के फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है। यदि ऐसा होता कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता और इसमें भी जो फ्लक्स जा रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही जाता, यदि ऐसी कोई कंडीशन बन जाती जिसमें कि फ्लक्स वर्टिकली डाउनवर्ड ही जा रहा है, तो क्या होता, दोनों ही कॉइल्स का फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट होता है ना, दोनों ही कॉइल्स का फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट होता। उस कंडीशन में क्या आ जाता, V12 is equal to L1 di1 by dt minus M di2 by dt, और इसी तरह से V21 is equal to L2 di2 by dt minus M di1 by dt। लिख लिया, इसको नोट कर ले भाई जल्दी से।
लिख लिया? Yes, sir. मिटा दो। अब ये क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और लंबी प्रोसेस है, इसकी वजह से इसमें इंड्यूस और कौन कहां से कैसा डायरेक्शन ढूंढो कि करंट की डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ये वो, ये बहुत लेंथी प्रोसेस थी। दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये मैंने लॉजिक बताया कि होता किस वजह से क्यों है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये सर ने कह दिया ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन एक जैसी होगी, नहीं। राइट हैंड थंब रूल जो डिफाइंड है, उस रूल के अकॉर्डिंग फ्लक्स की डायरेक्शन निकालते हैं। यदि फ्लक्स दोनों का एक ही डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो जाता है, और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये कट करेंगे एक दूसरे के फ्लक्स को, क्या करते हैं वो कट करते हैं। वो कट करने की कंडीशन में माइनस का साइन आ जाता है। दिस इज डिफाइंड रूल। लेकिन ये पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर थोड़ा सा है, इसको और सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश की गई है, जिसको कि हमने डॉट कन्वेंशन बोला गया है। ठीक है, अब मैं इसी चीज को सिंप्लीफाइड वर्जन में बताता हूं कि हमने क्या किया है, डॉट कन्वेंशन में एग्जैक्टली क्या किया गया है। ठीक, मिटा दो ये पूरा। मिटा दे पूरा। Yes, sir. किसी को कोई पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जबरदस्ती में अकेले ही बोले जा रहा हूँ? आधे लोग सो सा के ही बोल देते सर को, कुछ सर कुछ भी पूछ दे लेटे लेटे ही बोलता यस सर, नो सर। ऐसा तो नहीं हो रहा? क्यों आदित्य तिवारी? नहीं है ना आदित्य तिवारी? पता नहीं सर, नहीं है शायद। नहीं है ना, इसका नाम देखा था मैंने। इसका नाम मैंने देखा था और अब नहीं है। आदित्य तिवारी नहीं है सर, क्लास में नहीं है आज। नहीं, इसका नाम तो देखा था मैंने, फिर या तो बाहर चला गया होगा ये। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले था ज्योति, सर। हाँ ज्योति यादव। Yes, sir. ऐसा तो नहीं है समझ में कुछ नहीं आ रहा? क्यों ज्योति? आ रहा है सर। ऐसे ही हाँ हाँ कर देते हैं, कुछ भी सर पूछ ले तो यस सर कर दो, ऐसा तो नहीं होता? पक्का? No, sir. ऐसा नहीं। खुद Yes, sir. खुद के साथ खुद ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा, है ना? चलिए, अब डॉट कन्वेंशन, यही चीज डॉट कन्वेंशन में बहुत आसानी से बता दी जाती है। कैसे? हमने एक कॉइल लगाई, यहां पर एक दूसरी कॉइल लगा दी, यहां से ये करंट की डायरेक्शन I1 है, ये करंट की डायरेक्शन I2 है। हम इसी चीज को बोलते हैं कि यदि हमने दोनों जगह डॉट लगाया है, ठीक है, डॉट दिख रहा है आप लोगों को? डॉट दिख यस सर। है ना? अब Yes, sir. इसमें थंब रूल एक ही है, क्या? डॉट साइड पर, दोनों साइड के डॉट साइड पर यदि करंट एंटर कर रहा है या फिर लीव कर रहा है एक साथ, या तो एक साथ एंटर करे या तो एक साथ लीव करे, तो आपको बीच में प्लस का साइन लेना है, मतलब ये वाली कंडीशन आ जाएगी। बीच वाले प्लस की कंडीशन आ जाएगी कब? जब जैसे यहां पर ये डॉट डॉट देखा, ठीक है, इस डॉट में पहली वाली कॉइल में क्या कर रहा है, करंट एंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है डॉट वाली साइड में? सर बताइए। एंटर कर रहा है। करंट एंटर कर रहा है,
ठीक है, और सेकेंडरी साइड में अच्छा एंटर कर रहा है। एंटर कर रहा है। दोनों या तो एंटर करें या तो दोनों लीव करें, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, एग्री। मान लो ये डॉट यहां ना होकर के यहां हो, अब क्या हो रहा है, यहां से डॉट वाली साइड से करंट बाहर निकल रहा है और इधर भी डॉट वाली साइड से करंट बाहर निकल रहा है, लीव कर रहा है, तो भी क्या रहेगा, बीच में प्लस। एक्टिविटी एक जैसी हो रही है, यदि इसमें लीव कर रहा है तो इसमें भी लीव कर रहा है, इसमें एंटर कर रहा है तो इसमें भी एंटर कर रहा है। यदि ऐसा है तो बीच में आप प्लस लगाएंगे, बाकी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। लेकिन अपोजिट है कि एक में एंटर कर रहा है और एक में लीव कर रहा है। ठीक है, एक में एंटर कर रहा